अलग ही माहौल होता था। आप जब पहुंचते हैं लोगों के बीच में, लाखों लाख जनता होती है, और आप जब गाना शुरू करते हैं तो पैसों की बरसात हो जाती है। क्या है ये खासियत जो लोगों के दिलों में सीधे आप उतर जाते हैं? और शुरुआत में चाहूंगी उस गाने के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब हो। पण सोरठ से मारी जग जुनी, सोरठ मारी जग जुनी ने गढ़ जुनो जुनो गिरनार, जना हावजड़ा है जल पिए ये न नमणा नर ने नार, अपना मलक ना मायालू मानवी, मारा रे गुजरात ना मीठूड़ा मानवी, माया में लीने वया जाशू मारा मेहरबान, हालो ने अपना मलक मां, हालो वाला हालो ने अपना मलक मां। नमस्कार। वैसे गुजरात की ये तासीर रही है कि जब भी धर्म का कोई काम हो, समाज का कोई काम हो, मंदिर का कोई काम हो, हॉस्पिटल का कोई काम हो, तो मुझे याद है पिछले 15-20 सालों से हमारे फोक प्रोग्राम को गुजरात में लोक डायरो बोलते हैं। तो उस लोक डायरा का आयोजन इसलिए किया जाता है कि समाज उत्थान के कुछ कार्य हो सके, और गुजरात की प्रजा, सौराष्ट्र कच्छ की प्रजा, पूरा गुजरात की प्रजा दान देने में सबसे आगे है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और वो जो पैसे आते हैं आप घर लेकर नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो साल में 2 ही प्रोग्राम करते ना, है ना जी। वो सब करोड़ों रुपए की बारिश होती है, आप हमेशा उन करोड़ों रुपयों के लिए खबरों में बने रहते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है 2016 में जब नोटबंदी हुई थी जी, तो आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जी। बिल्कुल। और उसमें 2-2 हजार रुपए के नोट लोग पागलों की तरह बरसाए जा रहे थे आपके ऊपर। जी। वो घर लेकर नहीं गए आप? बिल्कुल नहीं। कहाँ गए वो पैसे? वो सब जहां मंदिर होता है और वो आयोजक लोग रखते हैं कि उसमें से वो चैरिटी का काम करते हैं, गौ माता के लिए काम करते हैं। और मुझे ये कहते हुए अभिमान नहीं पर गर्व है हमारे लोक संगीत पर कि पिछले 5-10 साल में गायों के लिए, गौ माता के लिए कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा इकट्ठे रुपये किए हैं हमने। 100 करोड़ रुपए? बिल्कुल। उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा? बिल्कुल। तो अब ये जो खूबसूरत बात आपने की, इसी पर एक और गाना हो जाए, उसके बाद मैं ओजस के पास जाऊंगी। बिल्कुल। पिछले क्योंकि मेरे दर्शकों ने, मैं आपको बता दूं सच, जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो मुझे स्पेशली कहा गया कि सुबह से आप बहुत पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, तो प्लीज जब आप आए तो मैं बातें कम करूं, आपका गाना ज्यादा सुनूं। बिल्कुल। तो ये इनकी डिमांड है, उस डिमांड को मैं पूरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। अब पिछले 4-5 महीने से गुजरात के लोगों की तासीर बताऊं मैं। एक दिव्यांग बालक है जो एक यस अभी ये दिव्यांग ऐसा है, मंदबुद्धि जिसको बोलते हैं, वो सौराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया कि मेरे एक प्रोग्राम में आया था। और वैसे बच्चों को म्यूजिक का, डांस का बहुत शौक रहता है, तो मेरे प्रोग्राम में था और मैंने देख लिया। उसी टाइम पे मेरा क्लिक होना, वो वीडियोग्राफर का क्लिक होना, और ऑडियंस ने ऐसा उठा लिया कि उसकी डिमांड में 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, कनाडा, अमेरिका, सभी जगह बोलते कमों को लेके आओ, और मैं 1 महीने के बाद उस दिव्यांग को लेकर दुबई जा रहा हूँ प्रोग्राम करने के लिए जी। जोरदार तालियां। और वो पद हमारे गुजरात के, सौराष्ट्र के कथाकार जिग्नेश दादा की भागवत कथा का पद था। और वो अभी लोगों को पिछले 5 महीने से गुजरात का कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता कि हर रात में वो गाता ना हो। वो मैं आपको आज तक के पंचायत गुजरात के जरिए सुनाता हूं। रसियो रूपालो रंग रेलियो घेर जाऊ गमतू नथी श्याम, रसियो रूपालो रंग रेलियो घेर जाऊ गमतू नथी, मारी माथे छे जमुनाजीनी हेल रे, हे मारी माथे छे जमुनाजीनी हेल रे, घेर जाऊ गमतू नथी कान, रसियो रूपालो रंग रेलियो घेर जाऊ गमतू नथी। क्या खूब। यूं ही आपको गुजरात का गौरव नहीं कहा जाता, और अब तो आपके ये जो सुर हैं वो देश भर में आपकी ओर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। बहुत सारे और ऐसे गाने हैं जो मैं सुनूंगी, जो लोगों की डिमांड भी है। लेकिन उसके पहले ओजस आपके पास आते हुए, आपने विज्ञान में पढ़ाई करी, उसके बाद आपने कॉमर्स पढ़ाने चले गए आप विदेश में, फिर एक्टिंग में आ गए,
तो इतना दौड़ दौड़ के क्यों आना पड़ा? जब एक्टिंग ही करनी थी तो इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? या लग रहा है कि कुछ ऐसा जीवन में प्रारब्ध था? और मैं चाहूंगी, चूंकि गुजरात में चुनाव भी है और शादियों का सीजन भी है, और आप तो कॉमेडी किंग के तौर पर जाने भी जाते हैं, तो जरा उसी से शुरुआत कर ले। ये दौड़ भाग शादी से बचने के लिए की थी मैंने। अब जाके ऐसा हो गया है कि जो 3 पड़ाव होते हैं गुजरात में, पहले कि भाई जिनकी शादी न हुई हो तो वो अपरिणित हैं, फिर कुछ सालों बाद आता है कि भाई ये वांढे हैं, और फिर वांढे के बाद भी ना हो तो फिर ये ढांढे हैं। अच्छा, तो ये ऐसा ही रह जाने के लिए कि फिर अब तो नहीं, तो अब तो थोड़ी देर हो गई शादी। आप बोल रहे हैं कि शादी से बचने के लिए मैं इधर उधर घूमता रहा, आज भी आप शादी के कपड़ों में ही नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल, ये देखिए, मैं अब तो क्या है कि पूरा ऑपोजिट हो गया ना, तो अब मैं जाके प्रचार करता हूँ कि है अवेलेबल, हमें तो जे हुए आवा दियो, कहीं वांधो नहीं, आपणे मूर्तियो राजी। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि मुझे इस मंच पर बुलाया गया, क्योंकि मेरे सामने जो महानुभाव बैठे हैं, मेरे साथ इस मंच पर एक ऐसे दिग्गज कलाकार बैठे हैं, इनके बीच में आकर, इस मंच पर आकर मुझे शायद वो अनुभूति हो रही है कि जब अज्ञातवास में अर्जुन को देवों के बीच में जाके बैठ के उसको जो एक अनुभूति हुई थी कि अब स्वर्ग में कैसे देवों के बीच में मैं पहुंच गया हूं। अरे वाह! तो ये वो शायद अपनी पात्रता को जांच रहे थे अर्जुन, तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त रही है आज लोगों को सुबह से जो देख रहे हैं और जो अंत तक देखने वाले हैं, खास करके आपने जो एक चीज कही, मुझे उसमें एक छोटा सा एडिशन ये करना है कि आपने जो कहा, पहले मैं जब छोटा था तभी मुझे भी लगता था कि सारे पैसे जो लोक डायरों में होते क्या वो घर ले जाते होंगे? फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो छूते तक नहीं है, वो उनको बिल्कुल साइड में, आप देखिए जब भी वो गाते हैं या बजाते हैं तो सारा कुछ साइड में रख देते हैं। और ये आपने पैसों की बरसात की, मैंने डॉलर की बरसात देखी है, और इन्हीं मैं अभी लंदन में ही डॉलर की बरसात हुई है इनके ऊपर, बिल्कुल चश्मदीद गवाह रहा हूं मैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि कीर्तिदान जी के साथ मैंने प्रवास भी किया है यूएस का, तो वहां पे जो प्रोग्राम्स वो करते हैं, और न केवल लोक साहित्य का एक वो मंचन कराते हैं या लोगों को वो परोसा जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को ध्यान में रख के, लड़कियों को ध्यान में रख के, जो गर्ल चाइल्ड है उसको ध्यान में रख के उन्होंने जो अभियान शुरू किया, काबिल तारीफ है और सलाम है उनको। तो और नहीं, उनके साथ साथ आपको भी सलाम। मुझे पता है कि आपकी शूटिंग चल रही थी और उसको बीच में ब्रेक करके मैं तो खुश हो रही थी कि हमारे आज तक पंचायत के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे तैयार होकर आप आए हैं, बाद में पता चला शूटिंग आदि छोड़ के यहाँ पर पहुंचे आप। मैंने बिल्कुल रोक दिया, मैंने कहा कि देखिए ऐसा पर्व बार बार नहीं आता, मैंने पर्व कहा, ये इवेंट मेरे लिए एकमात्र इवेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक पर्व है। और अब आपके ही अंदाज में कुछ हो जाए, दर्शक बड़े बेसब्र हुए जा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, दो माहौलों की आपने बात की। अभी जो माहौल, जैसे ही साल खत्म होने आते तो 2 माहौल होते हैं, एक तो चुनाव का माहौल है अभी और एक शादियों का माहौल है, तो उन दोनों में साम्य बहुत है। जैसे आप देख लीजिए, तो ये आपका जो टाइटल है पंचायत गुजरात, उसमें से आप ये हटा देंगे ना तो वो गुजरातियों का बहुत एक करीबी शब्द है। पंचायत में से ये हटा दीजिए, वो गुजरातियों के लिए, हमारे लिए बहुत करीबी शब्द है ये पंचायत। तो पंचायत जो है कि मैं तो डर रही हूं बोलने में भी कि पता नहीं उसका क्या नहीं, हम ऐसे बहुत ऐसे टॉलरेबल लोग होते हैं, आप बोल दो, कोई वांधो नहीं उसमें। तो पंचायत जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कोई ना कोई कभी ना कभी जैसे चुनाव के बाद रूठ जाता है कहीं ना कहीं कि भाई नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया, ये गलत बात है, मुझे हमें नहीं दिया। कमलम के बाहर भी नेताओं की और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बिल्कुल भीड़ लगी हुई कि नहीं हमें नहीं दिया। तो ये जो है ना, ये आपको शादियों में भी देखने मिलता है, ये फूफा जी होते हैं। ये फूफा जी होते हैं जिनको पता नहीं, वो पूरा नोंद पोथी रखते हैं ऐसी कि कब से लेके मुझे आज तक मेरे साथ जो गलत हुआ है, हाँ भाई देखिए मुझे तो बिठा दिया था, मैंने तो सब तैयारी करके रखी थी कि मैं जितना भी चंदा आएगा शादियों में, जितना भी चंदा लिखा जाता है कि भाई ये आशीर्वाद रूप, तो मैं तो वहां बैठूंगा, लेकिन मुझे मेरे साधु भाई को वहां पे बिठा दिया, मुझे चम्मच और थाली के काउंटर पे बिठा दिया। ये उनको बुरा लग जाता है, फिर बोलते हैं नहीं फैमिली फोटो में सबसे लास्ट मुझे बुलाया गया। मैंने कहा नहीं ये सीनियरिटी के हिसाब से नहीं, मतलब तो ये बोल रहे हो कि मैं बूढ़ा जा रहा हूँ? बोला नहीं आप बूढ़ा नहीं जा रहे हैं, आप सीनियरिटी के हिसाब से आपको फूफा जी लास्ट बुलाया। एक ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए शादियों की तैयारी, तो ऐसा जेंडर बायस नहीं, बट मैंने जो देखा है पहले कि वरराजा और वहुरानी जो कहते हैं हम लोग, जो जैसे कन्या और वरपक्ष और कन्या पक्ष, तो जो वरराजा होते हैं उनकी शादी का शॉपिंग 5 मिनट। हमारे जेंट्स में देखिए कलर पैलेट ही देख लीजिए, ब्लैक, ब्लू, नेवी, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, दी एंड, इतना ही होता है, इससे ज्यादा। ये तो शूटिंग के कपड़े, इसलिए ऐसा जामुनी कलर मैंने पहना हुआ है। लेकिन लड़कियों में तो देखिए आप, जैसे रेड और पिंक, सिर्फ इतना स्पेक्ट्रम देख लीजिए। तो शॉपिंग के दौरान वो फिर वो चाहे ज्वेलरी हो, कपड़े हो,
रेड, मजेंटा, बरगंडी पिंक, बड़ौदा पिंक, सूरत पिंक, अहमदाबाद पिंक, गांधीनगर पिंक कुछ जाते, ये इतना सारा स्पेक्ट्रम होता है। तो खैर ये जब शॉपिंग करने जाती है तो ये उस उम्मीदवार की तरह होता है कि जब चुनाव खत्म हो गए हैं, मतदान बंद हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद भी जो प्रचार करते हैं वैसे इनकी शॉपिंग होती है, कभी न समाप्त होने वाली। तो इन दोनों के बीच में साम्य दिखता रहेगा आपको, जैसे ये चुनाव है और ये शादी है, कहीं ना कहीं इसमें आपको साम्य मिलते रहेंगे, नजर आता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपने काम किया है, उस सफर के बारे में भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन कीर्तिदान जी, आपकी जिंदगी का अपना एक अलग संघर्ष रहा है, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है या जितने लोग चर्चा करते हैं, मैं चाहूंगी उस संघर्ष के बारे में आप बताएं। मौजूदा वक्त में जो संगीत है, अक्सर लोग बात करते हुए कुछ ऐसे सिंगर को अगर हम छोड़ दें तो ये कहते हैं पुराने जमाने वाले संगीत तो बिल्कुल अलग अलहदा होते थे, उसके बोल अलग होते थे। ये जो फर्क आया है, इसको पाटने में अब आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है? और इसी के साथ ही साथ अब मैं चाहूंगी कि सुरों के जरिए, चूंकि उन्हें निराश नहीं करना है और इस वक्त करोड़ों की तादाद में हमारे जो आज तक के दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं लाइव, तो उनके लिए भी संघर्ष तो हर एक इंसान को रहता है। और मुझे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि संघर्ष किए बिना किसी को कुछ मिल जाता है तो वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं हो, और अगर टिकता है तो अच्छी तरह से निभा नहीं सकता। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में 10 साल का मिनिमम प्रोसेस होना चाहिए, फिर वो बंदा दुनिया छू सकता है, मैदान मार सकता है। तो मेरा बचपन से गाने का शौक था, परिवार में सब मना बोल रहे थे क्योंकि मेरे पापा भी सिंगर थे, तो बोल रहे थे ये तो करना ही नहीं है। आपने भी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अलग की है और संगीत की दुनिया में अलग से चले? नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई एसवे बीकॉम तक की कॉमर्स में। 2 साल तो मेरे कटे वो मैं जानता और मेरा भगवान जानता है। फिर 2 साल तक मेरे कॉमर्स की पढ़ाई के दौरान बिल्कुल, हाँ, पर इतना पढ़ एक दिन गुजर रहे होंगे बड़ी मुश्किल से। 2 साल मेरे ये सोचने में गए कि मुझे ये करना है या ये करना है। फिर मेरे पापा ने बोला कि अगर तुमको गाना है तो ये पढ़ाई छोड़ दो, और वो उसी बात की तो मैं राह देख रहा। आपके पिता ने कहा? अरे वैसे बिल्कुल, तो बहुत कम लोग मिलते हैं। बिल्कुल, बिकॉज वो आर्टिस्ट थे, उनको मालूम था कि ये इनको अगर म्यूजिक कर रहा है तो ये तैयार होके आए। और मैंने विद्यानगर कॉलेज छोड़ के बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ा बहुत पुराना संगीत विद्यालय है आज। जब इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तब से करीबन 160-70 साल से चल रहा है। वहां पे एडमिशन लिया और मास्टर इन म्यूजिक किया, फिर संगीत की दुनिया के बादशाह बन गया। याद नहीं, बादशाह तो नहीं बने, बादशाह तो ऊपर वाला है, क्योंकि साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। जो बेटा थे अवतरे वो सच्चा साहेब ना है, साहेब सबका बाप तो ऊपर बैठा है। हम तो लोगों का प्यार है, कुछ भी बोल देते हैं, बादशाह बोलते थे, शहनशाह। अब कहाँ के शहनशाह, बादशाह तो वो खैर अलग बात है। गरबा में जब आपको गाते हुए कोई भी देखेगा तो वो यही कहेगा कि आप बादशाह हैं। बिल्कुल, वो लोगों का प्यार है, हाँ। है ना। माई रे माँ हो माँ, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझे पे उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। हमारे गुजरात में मैं बेसिकली चारण ज्ञाति से हूँ, गढ़वी ज्ञाति से हूँ। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मुझे लग रहा है कि गाना थमते ही गाने से जोर से आवाज आपकी तालियों की आनी चाहिए, जो दूर तलक सुनाई देनी चाहिए। अब पैसे तो आप बरसा नहीं सकते हो यहाँ पर इस मंच पर, तो तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाएं। घोर तो કરી શકવાનું નથી અને અત્યારે બધાને ઘોર રોકાયેલી છે। मुझे तो समझ में नहीं आया। नहीं, जो पैसे उड़ाता है ना उसको गुजरात में, सौराष्ट्र में घोर कहते हैं, कि घोर करते हैं। तो मतलब अभी तो ऐसा समय चल रहा है, सबके पैसे रुके हुए हैं कई कई कामों में, है ना। तो बस यात्रा चलती गई। और मैं जिस ज्ञाति से बिलोंग करता हूँ, चारण, गढ़वी, राजस्थान में चारण कहते हैं, मैं गढ़वी, देवी पुत्र मानते हैं हमको। और हमारी कास्ट, हमारी जो सरनेम है वो 4 नह है, मतलब 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वो चारों के ऊपर है।
चारों से बाहर, मतलब शिव के गण है, वैसा शास्त्र में है। तो सरस्वती के पुत्र कहलाते हैं, वो लोग इतना प्यार देते हैं, और हम शक्ति पूजा ज्यादा करते हैं। बापूजी में मानते कम, पर माई की पूजा करते हैं। गढ़वी लोग आजकल चुनावी मैदान में भी हैं, मुझे पता है कि आप उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो उनका क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए और क्या, अब बॉलीवुड फिल्मों से भी आपको बहुत सारे ऑफर आए होंगे, लेकिन ज्यादातर गुजरात के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, अब आपका पूरा फोकस यहीं पर। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया में 2-4, वैसे सभी वर्ल्ड का फोक मेरी दृष्टि से बेस्ट है। उसके बाद क्लासिकल है, उसके बाद लाइट म्यूजिक है। तो इंडिया इतना समृद्ध देश है, हमारा देश भारत, अलग अलग प्रांत की अलग अलग बोली है, अलग अलग उनका फोक म्यूजिक है। जैसे पंजाब का फोक म्यूजिक पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि वो हिंदी के करीब है ना। राजस्थान का सुनते हैं। तो मेरा यही एकमात्र जीवन का ध्येय है, ये है कि जैसे पंजाब का लोक संगीत को दुनिया सुनती है, राजस्थान का, वैसे गुजरात का सुने। और ये मेरा प्रयास जारी है, और अभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और लोग बहुत प्यार कर रहे हैं गुजराती लोक संगीत को। कुछ और? बिल्कुल, वो तो हमारी जो अनंत, ये रबर जैसा है, जितना खींचोगा उतना लंबा होगा, छोड़ दोगे तो खत्म हो जाएगा। जीवन जी नहीं रे जावा दवा जीवन मां रातलड़ी रोकू रे, जीवन जी नहीं रे जावा दवा जीवन मां रातलड़ी रोकू रे, के मारी नथनी नोरे शणगार, हे मारी नथनी नोरे शणगार, मारा रुदिया मारा खूरे, के तारे पेरवा पटोला चीर हाथे, हेमनी चूड़ी रे, जीवन जी नहीं रे जावा दवा जीवन मां रातलड़ी रोकू रे। शानदार। सोशल मीडिया पर भी हमारे बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं जी। हिंदी गाने की जो फेमस, और यहाँ पर बड़ी तादाद में बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, तो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। किसी भी हीरो को, हमारे ओजस्वी है, हमारे गुजरात का गौरव है, बहुत अच्छे एक्टर है, उससे बेहतर मैं कहूंगा वो बहुत अच्छे इंसान है, और उनका साहित्य में बहुत डेप्थ से वो जानते हैं हमारे गुजराती लोक साहित्य को। तो बात यह है कि किसी भी एक्टर को फेमस होने में एक फिल्म उनको मिल जाए, अच्छी सी फिल्म, तो वो पूरी लाइफ उनकी चल जाती है। सिंगर को एक गाना मिल जाए, वैसे हमारे गुजरात के लोक डायरे में किसी को एक भजन मिल जाए। तो मुझे पहला ब्रेक मिला शिव जी के एक भजन से, हाँ, और पहला आशीर्वाद शिव का मिला, दूसरा आशीर्वाद मुझे मोगल माँ का मिला, और माँ और बाप का आशीर्वाद तुम पर हो तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है ना। तो पहला आशीर्वाद मुझे मिला शिव जी का एक भजन, वो हिंदी लैंग्वेज में है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि आज तक के पंचायत गुजरात के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम नमस्कार, और आपके लिए एक हिंदी भजन। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, कि आके अलग जगाया, हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। हो अंग विभूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो, वाको तिलक और भाल चंद्रमा नंद घर अलख जगायो। ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर बालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मेरे साथ हर 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 महादेव शंभो भोलेनाथ। शानदार, बहुत खूब। यशोदा का जिक्र आ गया तो आजकल के इलेक्शन के दौरान कृष्ण और कंस का भी जिक्र हो रहा है। मैं चाहूंगी कि उस पर नहीं जाते हुए, राजनीति की वो पिच है, वापस लौट आते हैं। एक कृष्ण जी का कोई भजन हो जाए, उसके बाद में आ रही हूँ ओजस आपके पास।
कृष्ण का, कृष्ण जी का। हाँ, कृष्ण युग के देवता है, ब्रह्मांड के देवता है। और गुजरात वैसे नसीबदार इसलिए रहा कि कृष्ण परमात्मा ने बहुत सारे साल हमारे द्वारका में गुजारे। और द्वारका, गुजरात की भाषा, गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ऐसा है कि 12 गवे बोली बदले, तेरे बदले शाखा, बुढ़ापा में केश बदले पण लखण नो बदले लाखा। गुजरात में सौराष्ट्र है, कच्छ है, मध्य गुजरात है, नॉर्थ गुजरात है, साउथ गुजरात, सभी की भाषा अलग है, सभी की पहरवेश अलग है, सभी का रहना खाना पीना सब अलग है, सभी का म्यूजिक भी अलग है। तो वैसे सौराष्ट्र में तो कृष्ण परमात्मा का आपने जिक्र किया, तो कृष्ण परमात्मा को द्वारिकाधीश कहते हैं पूरे वर्ल्ड में। और सौराष्ट्र में द्वारिका नो नाथ कैसे, तो उनका एक पद सुनाता हूं मैं। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगा। तालियां बजाओ तो साथ में बजाओ, चलो। यस, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। राधा जी नो श्याम मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला, एणे मने माया लगाड़ी वाला। सुदामानो 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 मित्र मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। जय हो। बहुत बहुत शानदार। एक तरफ द्वारिकाधीश हैं तो दूसरी तरफ सोमनाथ भी हैं। दोनों भजन तो हमने सुन लिए कृष्ण और भगवान शंभू के, और भी बहुत सारी डिमांड है आपके लिए। मैं लौटूंगी, लेकिन ओजस एक बार फिर से आपके पास आते हुए, युवा पीढ़ी की आप एक ऐसी आवाज हैं, एक ऐसा चेहरा जिसको लोग अपना आदर्श मानते हैं और आपको देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं। ये जो आपका संघर्ष रहा है उसके बारे में कैसे बताएंगे, और बॉलीवुड का दरवाजा आपके लिए कैसे खुला? मैं तो ये समझता हूं कि संघर्ष के बिना सफलता मुमकिन ही नहीं है। तो वो जो रास्ता वहां संघर्ष से होकर गुजरता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग समझते हैं, जैसे आज कितने भी कलाकार देख लीजिए, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी एक फिल्म में कीर्तिदान जी ने गाना गाया और वो मुझ पर पिक्चराइज हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन वहां तक पहुंचने में लोग सोचते हैं कि पहले शुरुआत कहां से करें। आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो भी चाहिए जल्दी चाहिए। एक ये मैंने पोस्ट कर दिया, कितने लाइक्स आ गए, ये मैंने डाल दिया, ये कितना कहां तक पहुंचा। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। लोग ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से होती है। तो मेरी पहली जॉब जो यूजुअली इस एक्टिंग फील्ड में है, शायद कीर्तिदान जी भी नहीं जानते हैं ये, लेकिन जो मेरी पहली जॉब थी वो एज अ क्लैपर बॉय भी नहीं थी। तो क्लैपर बॉय जो होते हैं तो कि भाई सीन 1 टेक 1 टक शॉट 1, ये ऐसा होता है। क्लैपर बॉय भी नहीं थी। मेरी सबसे पहली जॉब ये थी कि मैं एक ऑफिस में ऑफिस बॉय था। मैं यूएस से डिग्री विग्री लेकर आ गया। तब तो ऐसा था कि अरे चलो यूएस से डिग्री लाए हैं तो अभी तो कुछ तो फर्स्ट असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट कुछ तो मिलेगा। नहीं, मेरी पहली जॉब थी ऑफिस बॉय। लेट कुंदन शाह के हम असिस्टेंट रहे थे और उन्होंने कहा था कि सबसे पहली तुम्हारी जॉब ये, तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे, मेरे लिए चाय बनाओगे और जो भी कोई आएगा, मैं लिख रहा हूँ फिल्म की स्क्रिप्ट, तब तुम लोगों को बोलोगे कि वो अंदर नहीं है। ये तुम्हारी जॉब है। चाय बनाते थे आप? बिल्कुल चाय बनाते थे। ये गुजरात वाले कुछ ज्यादा ही चाय नहीं बनाते हैं। अरे चाय तो मतलब ये इतना घुल गया है ना, ये कल्चर में ही घुल गया है। तो जैसे, और खास करके एक्टर्स के लिए तो ऐसा है कि चाय दिया, पेमेंट एक बार नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन ये इतना मार पड़ने वाली है मुझे ये बोलने पर। लेकिन चाय पेट्रोल है हमारा, तो थोड़ा थोड़ा वो डालते रहेंगे तो चलता रहेगा। जैसे आप देखिए जो चुनाव में भी कितनी चाय, ओ हो चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है चुनाव के बाद। चाय के बिना तो चुनावी चर्चा अधूरी है। चुनावी और चर्चा पत्रकारों के लिए तो चाय बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जितने भी युवा पीढ़ी है जो भी करें वो संघर्ष को एम्ब्रेस कर लें। वो जितना भी संघर्ष है उसको गले लगा लें। तो थोड़ी एक्टिंग हो जाए, थोड़ी खड़े होके मतलब अपने ही अंदाज में एक एक्टिंग। इतने प्यारे दर्शक कहाँ मिलेंगे? एक्टिंग जो भी आप करना चाहें। अरे हो तो किसी नेता का भी करना चाहे तो चलेगा। नेता की एक्टिंग नेता की एक्टिंग अभी यहाँ नहीं करते
क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए मैं एंकरिंग कर चुका हूं, उनके लिए तो सारे मतलब बट चूंकि यहाँ पे संगीत का ही माहौल है तो मुझे थोड़ा सा वो भी छूना है, क्योंकि अभी जैसे गरबा का माहौल में से ही हम निकले तो गरबा और रास 2 सालों के बाद जो मतलब माहौल था इस बार अंदर से फट के जो निकला है सबका, जो बड़े सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं गुजरात वालों ने, बहुत ज्यादा जो वीडियो सामने आ रहे थे, मतलब दिल्ली में बैठे हुए लोग तो हैरान रह जाते थे। गुजरात की इतनी खूबसूरत तस्वीरें, एक साथ लाखों की तादाद में लोग गरबा करते हुए, और ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर क्या होता है ना, देखिए आप चित्रा जी, अगर आप बाहर आप घुमाई नहीं एक्टिंग, पहले एक्टिंग मैं नहीं एक्टिंग में उसी पे मैं कॉमेडी पे थोड़ा सा आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये गरबा का मेन फर्क क्या है, क्योंकि गुजरात और बाकी के गरबा में है ना, ये एक मेन चीज मैंने देखी, गुजरात में बीच में माता रानी का फोटो होता है, बीच में एक जो मढोली बनाई जाती है और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी जैसे मुंबई में देख लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, ज्यादातर बीच में चंपल, सैंडल और मोबाइल होते हैं और उसके आजू बाजू घूमते हैं, तो तभी वो कृपा अटकी हुई है और माता रानी का फोटो कहीं साइड में पड़ा हुआ है, तो माता रानी बोले हाँ नहीं तुम फिर वो चप्पल की पूजा करो तुम, ये होता है। और अच्छा मुझे तो लगता है जैसे इतने सारे, आपने कहा ना कि हर जगह लाखों करोड़ों लोग गरबा कर रहे थे, आप देखिए कीर्तिदान जी बुक है कहीं पे, भूमि जी कहीं पे बुक है, फाल्गुनी जी कहीं पे, सारे जगह पे इतने सारे सिंगर्स का बुकिंग हो गया कि मतलब हम जैसे लोगों को फोन करते थे, तमें 2-3 गरबा गाई देजो ना, आप ही आ जाइए, हमारी सोसाइटी में कोई सिंगर अवेलेबल नहीं, तुम ही गा लेना। मैंने कहा नहीं एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग बजा दीजिए। तो कभी कभी ना गलत गरबा भी गा लेते हैं ये लोग, तो गलत गरबा मुझे बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे वो रुमाबेन का एक बहुत अच्छा, हमारी जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी देश रे जोया दादा परदेश रे जोया, उसका गाना है कि हो राज रे मावड़ी ना पानी भरवा गया था मन केड़ कांटो वाग्यो, तो केड़ कांटो कई रीते वाग्यो, कैसा पानी भर रही थी कि यहां पे तुम्हें कांटा लग गया। वो बोले ऐसा केड़ कांटो नहीं है, केड़ कांटो वाग्यो छे, केड़ का जो है इट्स अ स्मॉल श्रब, तो उसका कांटा लग गया। जैसे वो बोलते हैं कि दिवाली बेन भील का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना है कि मारे टोडले बैठो रे मोर, ऐसा, और बालों में ही पड़े रहते मारे टोडले। ये एक तो लड़कियां ये यहां से यहां और यहां से यहां करने में क्या अचीव कर ली थी आज तक मुझे पता नहीं चला। तो ये मारे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले, अरे क्या नथी, पहली लाइन में ही तो बोला है कि मारे टोडले बैठो से, बट वो कहां है, तो इसके लिए वो कहां समझने के लिए तो काठियावाड़ में जन्म लेना पड़ेगा। कहां मतलब पूछ रहे हैं कि क्यों गा रहा है मोर, तो ये ना गलत गरबा ये लोग गा लेते हैं, तो मुझे इसकी बड़ी सी चिढ़ रहती है। तो इसे मैंने कहा ना कि गानों में ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो इसमें तो एक्टिंग छूट जाती है, मुझे गुस्सा बड़ा आ जाता है, मुझे लगता है एक पूरा डांडिया ही मार दूं जोर से, गलत गरबा मत गाओ तुम। एक काम करो, एक साल पहले कीर्तिदान जी का बुकिंग करो, तो वो भावनाओं में गलत सही निकलता है, भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते हैं वो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक काम कीजिए, कीर्तिदान जी का 2-3 साल पहले से ही बुकिंग कर लीजिए, तो अच्छे जो करेक्ट गाना गाते हैं वो सिंगर्स अब चूंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी हम खड़े हो जाएं और एक वो माहौल, कीर्तिदान जी आप प्लीज अपना माइक ले लें, एक वो माहौल जो अक्सर आपके साथ हम अलग अलग मंचों पर देखते हैं, अगर उसको आप यहाँ पर क्रिएट कर पाए। कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है, आपके हवाले ये मंच। शिव समान दाता नहीं विपत के विदारण हाथ, लजिया मोरी राखिए शिव नंदी के यसवार, छे शक्ति के रोषाद जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमार, छे शक्ति के रोषाद जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमाल, शंख नानाद करे सेवा शिव ने भजो जीव दिन रात, भोला ने भजो जीव दिन रात, शिव ने भजो जीव दिन रात। शिव जी शोभे छे कैलाश त्या वसे देवो, ऋषि राज चारणो नंदी चरावे त्या, शिव जी शोभे छे कैलाश त्या वसे देवो, ऋषि राज चारणो नंदी चरावे त्या, करे छे 4 वेद नी बात, शिव ने भजो जीव दिन रात, भोला ने भजो जीव दिन रात, शिव ने भजो जीव दिन रात, भोला ने भजो जीव दिन, हर हर महादेव शंभो भोलेनाथ। शानदार, बहुत खूब, हर हर शंभू। जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो आपके पास आते होंगे ये गुजारिश करने के लिए कि आ जाइए हमारे पास, थोड़ा सा माहौल बना दीजिए हमारे लिए। मैं पर्टिकुलर अवॉइड करता हूं क्योंकि सभी मेरे दोस्त हैं, सभी पक्ष के साथी, क्योंकि कलाकार और अधिकारी वो सबके होते हैं, बिल्कुल है ना। आपकी आवाज में वो जादू है जिसकी वजह से वो चाहते होंगे कि आप जिस मंच पर खड़े हो जाएंगे जनता को सम्मोहित कर लेंगे। पर मेरा जादू लोगों का मनोरंजन करने के लिए है, आत्मरंजन करने के लिए है।
है ना। हाँ। और मुझे बिल्कुल पता है कि मेरा जन्म परमात्मा ने यही कारण से किया है कि भाई तुझको गाना है, तुझको हर एक आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को खुश करना है, तो वो करते हैं। और लोगों बुलाते, लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत बुलाते हैं, पर इलेक्शन के टाइम में मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबको दूर से ही प्रणाम। नहीं, प्रणाम करीबी से भी करता हूँ, पर करता हूँ प्रणाम। अच्छा। दोनों चीजें जनजीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मनोरंजन इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने वो मोर्चा संभाला हुआ है। नहीं, वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोगों को अपने पास बुलाने के लिए राजनीतिक दलों को तो एक ऐसी आवाज चाहिए होती है। अब चलते चलते कुछ एक और गाना जो थोड़ा ज्यादा आप सुना पाए, और आप बोलो, जो आपके संघर्ष की याद दिलाती हो, या आप जब मंच पर वो गाते हो तो बिल्कुल एक अलग ही माहौल होता हो उस वक्त। मोगल मातु धींगो धनी ए मारी मोगल माने बाप साजा साजा ताजा सौ सुखी बदो छे जगदंबा मोगल नो प्रताप। मोगल छेड़ता कालो नाग, कालो नाग, कालो नाग, मोगल छेड़ता कालो नाग, मोगल देव एवी छे। हे मोगल चारण केरी बाळ, चारण नी बाळ, चारण नी बाळ, मोगल चारण केरी बाळ, पूछो तेज केवी छे। आई ने आंगली नो चिंदाई, कूड़ा सोगंद नो खवाय, आई ने आंगली नो चिंदाई, कूड़ा सोगंद नो खवाय। जन मांडले पूजाई रे, पूजाई रे, पूजाई, जन मांडले रे पूजाई, पूछो तेज केवी छे। आई ने तरवेड़ो देवाय रे, काकण भेलियो पूजाय, आई ने तरवेड़ो देवाय रे, काकण भेलियो पूजाय। कवि आप गुण गाय, गुण लगाय, गुण लगाय, कवि आप गुण गाय, कुल देव केवी छे मां। मोगल छेड़ता कालो नाग, मोगल देव, मोगल मातनी जय। आपकी आवाज में सरस्वती का वास है। बहुत शुक्रिया कीर्ति जी आपका, ओजस आपका, हमारे साथ पंचायत आज तक के इस मंच पर शामिल होने के लिए और अपने सुरों के जरिए दर्शकों को एक बार फिर से सम्मोहित करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तालियां हो जाएं, कंजूसी नहीं होनी चाहिए।